हेलो एवरीवन। आज की जो बुक है, बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। और इस बुक के बारे में मैं तुम्हें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले ये बताना चाहता हूँ, जो मुझे ये बड़ा ही स्पेशल पॉइंट लगता है कि ये जो बुक है ये आज की लिखी हुई बुक नहीं है, ये बहुत पुरानी लिखी हुई बुक है और ये आज भी उतनी ही मार्केट वैल्यू होल्ड करती है, जिसमें कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से इस बुक में कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें तो लिखी हुई हैं, जिससे क्योंकि देखो इसने अपनी एक इमेज और एक अपना एक वैल्यू अब तक संभाल के रखा हुआ है। और ये बुक आज की ऐसा नहीं है कि 1-2 साल पुरानी बुक लिखी हुई है, ये बहुत पुरानी लिखी हुई बुक है। और इस बुक की मैं तुम्हें समरी, या जिससे कि तुम्हें थोड़ा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, तुम्हें अगर बुक नहीं भी पढ़नी है तो तुम्हारे लिए एक हेल्प हो जाएगी। मैं वो समरी करने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हें आसान भाषा में, जिससे कि तुम्हें बुक समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। 6 पॉइंट्स में समराइज़ करूँगा। पहला जो पॉइंट है उसका मेन जो फोकस है वो है कि डोंट आर्ग्यू। अब इस पॉइंट में बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्वॉल्व है। देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए ये होता है कि हमारे लिए हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रहे हैं और कब हम अपनी ईगो दिखा रहे हैं। तो आर्ग्यू जो करने की एक बात होती है, अब देखो मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। सिमिलरली कि तुम्हारा कोई दोस्त है या कोई तुम्हें एक नया दोस्त बनाना है और तुम्हें वो अच्छा लगता है, बट एक मोमेंट ऐसा आता है कि तुम्हें उस इंसान के एक पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत होने लगती है और तुम उस इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है तुम उसे एक्सेप्ट करने को ही नहीं तैयार हो। तो तुम क्या करते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटिक्स में होता है, पॉलिटिशियंस के बारे में होता है, किसी को कोई पॉलिटिशियन पसंद होता है, किसी को कोई पॉलिटिशियन पसंद होता है, तो वो आर्ग्यू करने लगते हैं। सिमिलरली कोई खाने के मामले में, या जैसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो एक आर्ग्यूमेंट, अगर तुम्हें इंसानों को जीतना है तो तुम्हें जो आर्ग्यूमेंट है वो तुम्हें बहुत ही मिनिमाइज करनी होगी, या बहुत ही एक लिमिट में रखनी पड़ेगी कि हाँ मैं लोगों से आर्ग्यू ना करूँ जस्ट बिकॉज कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता है। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, अगर सामने वाला आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रख पा रहा है तो तुम उसे कैसे जान पाओगे इतने अच्छे से, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता। देखो, तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि तुम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सको, तुम उसमें आर्ग्यू ना करके तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, जिससे कि एक जो हेल्दी कन्वर्सेशन है वो तुम्हारी पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ऊपर हो। ये ना हो तुमने बात करनी शुरू करी और तुम लड़ने लग गए, तो तुम्हारी फिर आगे कन्वर्सेशन कभी फ्यूचर में बहुत कम चांसेस होते हैं कि होती है, क्योंकि सामने वाला कतराता है कि यार इससे क्या बात करनी है, तो हर बात पे आर्ग्यू करने लग जाता है। तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं करना है, वो अलग चीज़ है, पर उसका सुनो, उससे आर्ग्यू मत करो। समझे? पहला पॉइंट बड़ा ही सिंपल पॉइंट है कि जितना ज़्यादा अपने आप के एंगर को, या अपनी वो आर्ग्यूमेंट वाली जो वो टेंडेंसी है कि आर्ग्यू करना है, कि हम अपनी सारी चीज़ें ईगो पर ले लेते हैं, वो चीज़ें थोड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करो। तुम्हारा पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो लोगों से घुल मिलने का, वो कहीं ना कहीं खुद ब खुद सही हो जाएगा और तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ मैं लोगों के साथ घुल मिल पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मैंने उनके साथ आर्ग्यू करना छोड़ दिया। अगर तुम्हें कोई इंसान अच्छा नहीं लगता है या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है किसी इंसान में, चुपचाप अपना एक साइड में बैठ जाओ, पर उससे आर्ग्यू मत करो कि अगर सामने कभी आगे फ्यूचर में ज़रूरत भी पड़ती है तो वो तुमसे कतराए ना बात करते हुए। दूसरा पॉइंट बड़ा ही, ये भी बहुत प्यारा पॉइंट है कि मिलता जुलता है पहले और दूसरे से। पहला प्रॉब्लम थी, ये सॉल्यूशन है। अब देखो, अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता है या तुम्हारा कोई भी ओपिनियन मैच नहीं करता है उस इंसान से जिस इंसान से तुम बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो मोस्ट ब्यूटीफुली रिटन पॉइंट मानता हूँ मैं इस बुक का कि तुम उसके जो ओपिनियंस है उसमें इंटरेस्ट शो करो। अब तुम इंटरेस्ट कैसे शो कर सकते हो? 2 तरीके, वो बुक में नहीं है, वो मैंने अपनी तरफ से सोच रखे हैं 2 तरीके। पहला तरीका ये कि तुम उस जो कॉन्वर्सेशन चल रही है उसमें देख लो कि तुम्हारे फ़ायदे की क्या चीज़ है। हालांकि थोड़ा सेल्फिशनेस वाला पॉइंट है, पर हाँ कि अगर कन्वर्सेशन होल्ड करनी है तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो अपने आप को एक वो चीज़ देनी पड़ेगी कि तुम समझ पाओ। तो जो तुम्हारी कन्वर्सेशन चल रही है उसमें तुम वो चीज़ एक्वायर कर लो जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है या जो तुम्हारे काम की है। और दूसरा पॉइंट ये कि तुम उस इंसान के लिए उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह जान के
तुम उसके तरीके से सोच लो, जो कि मैं फेवर नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अगर तुम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को थोप दोगे तो फिर वो एक जो नेचुरल वाली जो फीलिंग आती है वो नहीं आती है। अगर तुम किसी के ओपिनियन को इतना ज़्यादा मान रहे हो वो नहीं। पर हाँ, अगर तुम्हें शुरुआत में अपने आप को इस तरह से ट्रेन करो कि सामने वाला अगर तुम्हारा ओपिनियन नहीं भी सुनना चाहता है, अगर तुम्हें उस इंसान के साथ कन्वर्सेशन करनी है, तो ट्राई टू वो क्योंकि मिनिमाइज़ करो कि तुम उस ओपिनियन को एक थोड़ी देर के लिए ही उसे पर अपना लो कि हाँ देख, मुझे भी इंटरेस्ट है इस ओपिनियन में। जब उसे दिखेगा कि हाँ कि तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके ओपिनियन में, और जब तुम्हारी कन्वर्सेशन एक लेवल पर पहुंच जाए, जब तुम उस इंसान के साथ क्लोज हो जाओ, देन तुम उसे कह सकते हो कि यार वो मैं थोड़ा सा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है वो एक। पर हाँ, वो जो चीज़ तुम कहोगे उसका कहने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पता चले तुमने कहा और तुमने इतने गुस्से में कह दिया कि जितना तुम उसे वैसे नॉर्मल में कहते उसे इतना हर्ट ना होता, और उसे बाद में इतना हर्ट हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे कहने के तरीके की वजह से वो इस इंसान को लगे कि यार कितना रूड है। तो थोड़ा समझ के संभल के उसका ओपिनियन कोशिश करो कि वो उसकी थिंकिंग कैसी है, और जब तुम उसकी थिंकिंग समझने लग जाओगे, थोड़ा चेंज, देखो पूरा चेंज कर दोगे अपने आप को, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। पर हाँ, हल्का फुल्का चेंज, जिससे कि हाँ लगे कि ये इंसान मेरे दोस्त बनने लायक है, मुझे इस इंसान से दोस्ती करनी है, मुझे इस इंसान से कोई काम निकलवाना है। हालांकि यही वो फिर वही बात कि ये सेल्फिशनेस वाला पॉइंट है। पर हाँ, अगर तुम्हें काम निकलवाना है या तुम्हें उससे दोस्ती करनी है तो तुम उसके ओपिनियन में इंटरेस्ट लो। और देखो, मेरा ये मानना है, ये तो देखो किताबी लैंग्वेज है, मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हारा किसी के साथ बॉन्ड बनना होता है या किसी के साथ दोस्ती होनी होती है, वो नेचुरली हो जाती है। तुम्हें उसके लिए कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, तुम्हें उसे किसी इंसान को उसका ओपिनियन एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं। किसी तुम्हारा बचपन का दोस्त बना होगा, तुमने कौन सा उसका ओपिनियन अपनाया होगा, वही चीज़। पर हाँ, ये लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं अब, तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक हेल्प चाहिए होती है। तो उसमें देखो, इसे बिल्कुल भी पत्थर की लकीर मान कर अपनाना नहीं है। इसमें से वही पॉइंट लेने हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। पता चले तुम्हारा नेचर ही जॉय बॉय टाइप हो, तो तुम क्यों अपने आप को फिर अपने कंजर्व करना चाहोगे? तुम रहो अपने नेचर में कि लोग, मैं तुम्हें बस वो पॉइंट बता रहा हूँ जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। ये ना हो कि मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए पॉइंट बता रहा हूँ और तुम उसे इस तरह से गेन करने लग जाओ कि वो तुम्हारे लिए हेल्प की जगह तुम्हारे लिए लॉस करने लग जाए। तो देखो, जैसे आर्ग्यू वाला पॉइंट है, अगर तुम्हारा नेचर ही आर्ग्यूमेंट का है, तुम्हारे लिए वो तभी तो हेल्पफुल होगा। अगर तुम्हारा नेचर ही आर्ग्यूमेंट करने वाला नहीं है तुम्हारे लिए, तो वो नील बटा सन्नाटा वाला पॉइंट है ना। तो जो पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम सिर्फ उस पर ध्यान दो। ये नहीं कि जैसे मान लो कि मैंने उसमें शुरुआत के पॉइंट में एक बात कही, तुम्हें इंटरेस्ट ना हो किसी के साथ तो तुम उससे दूर हो जाओ या तुम उससे आर्ग्यू ना करो। और तुम्हारा नेचर इस तरह का कि तुम किसी के साथ बिना वो बॉन्ड शेयर करे तुम बातें शेयर कर सकते हो, तुम एक जॉय बॉय हो, तुम हर किसी के साथ तुम्हें रिलेशन बनाना अच्छा लगता है, तो तुम क्यों चेंज हो? समझे मेरा पॉइंट कहने का क्या मतलब है? अगर तुम उस लेवल पर हो जो मैं तुम्हें पॉइंट समझाने की बात कर रहा हूँ और तुम उस चीज़ को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, तो उस पॉइंट को इग्नोर कर दो। जो चीज़ तुम्हारी काम की है बस उस पर ध्यान दो। तीसरा पॉइंट और ये है कि अगर तुम गलत हो तो उसे एक्सेप्ट करो। क्योंकि वही देखो, 2 पॉइंट मेनली शुरुआत के ही थे, अब तुम बस थोड़ा समराइज वाला पॉइंट है कि देखो, अगर तुम गलत हो ना तो तुम चुपचाप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो। सामने वाले को थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा कि तुमने गलती कर दी, या तुम्हें थोड़ी देर के लिए गिल्ट होगा। उस गलती को ना एडमिट करना और फिर उस गलती को इतना खींच देना कि सामने वाला तुमसे इतना दूर हो जाए कि फिर तुम्हें रियलाइज़ हो कि काश उस टाइम एक सॉरी बोल दी होती, काश उस टाइम एक बोल दिया होता कि यार मेरी गलती थी। और कई सब आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप क्यों टूटते हैं? इसी वजह से तो टूटते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते कि हाँ यार मेरी गलती है। अगर वो बोल जाए कि हाँ मेरी गलती है तो आधी चीज़ें तो वहीं सॉर्ट हो जाती है, समझे? चौथा पॉइंट ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है कि बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। देखो, अगर तुम्हें कन्वर्सेशन नहीं करने किसी के साथ तो तुम चुपचाप अपना बैठे रहो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, तुम अपना अलग अपने वर्ल्ड में रहते हो, तुम्हें लोगों से तो ज़्यादा मतलब नहीं है, तो ये पॉइंट तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें हाँ कि तुम्हें चाहिए कि मुझे दोस्त बनाने हैं, मुझे एक लाइफ चाहिए जिसमें मेरे दोस्त हों, मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, या मेरा कोई एक फ्रेंड हो, मेरा भाई हो, या जो बनते हैं रिश्ते जो नेचुरली बनते हैं, तो
उस चीज़ में कि बिग फ्रेंडली वे में स्टार्ट करो। फ्रेंडली वे कैसे तुम वो कर सकते हो? फ्रेंडली वे बड़ा ही सिंपल है कि शुरुआत के जो 3 पॉइंट तुम्हें समझाए हैं उनका एक रस बना के, जैसे एक आर्ग्यू नहीं करना है, उनके ओपिनियन में, उनका जो ओपिनियन है उसमें अपना साथ देना है थोड़ा थोड़ा। तीसरा, उनका इंटरेस्ट देखना है कि हाँ, कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और एडमिट करना है कि अगर तुमसे कोई गलती भी हो जाए तो तुम फ्रेंडली वे में ही उस कन्वर्सेशन को होल्ड रखोगे या उस कन्वर्सेशन को समझोगे, या सामने वाला तुम्हारा वो कन्वर्सेशन समझेगा। तो ऐसे ही फ्रेंडली वाले वे में स्टार्ट करना है, ना कि आर्ग्यूमेंट के साथ या एक एंगर के साथ, एक रेज के साथ। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो तुम देखते हो सिग्मा मेल वाली पर्सनैलिटी वो हर वक्त वर्क करे। कई जगह करती है, हाँ, कि कई लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ भाई एक पर्सनैलिटी होती है गुस्से वाली या रेज वाली। जैसे तुम्हारा जो एंगर है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, कि तुम्हारा जो एंगर वो अनजस्टिफाइड है, तुम बेवजह ही सिर्फ गुस्से में बैठे हुए हो, या बेवजह ही तुम रेज में रहते हो हर वक्त, तो एक अलग ही तुम्हारे में गुस्सा है, तो वो मेजोरेटिवली कई बार काम नहीं करता है अनजस्टिफाइड। और जस्टिफाइड कई बार काम कर जाता है, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है। पर अगर हाँ, तुम्हें किसी के साथ स्टार्ट करना है तो तुम्हें एक फ्रेंडली वे के साथ ही स्टार्ट करोगे, ना कि तुम उस इंसान से गुस्से में बात करोगे और वो तुमसे प्यार से बात करेगा। तो ऑब्वियसली लड़ाई ही होगी, ना कि एक हेल्दी कन्वर्सेशन होगी। तो ट्राई टू, अगर तुम बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हो तो थोड़ा गुस्सा या थोड़ा एंगर अपना साइड में रख के, अगर तुम्हें किसी इंसान के साथ कन्वर्सेशन है, किसी इंसान के साथ कोई काम है, उस काम को पूरा करवाने के लिए कहीं ना कहीं तो तुम्हें देखो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब चाहे वो एंगर हो, चाहे वो ईगो हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें हल्की वो साइड रख के फ्रेंडली वे में स्टार्ट करना पड़ेगा। लास्ट के 2 पॉइंट बड़े ही सिंपल पॉइंट है, और ये देखो 5वां पॉइंट ये कहता है कि जो तुम्हारा आइडिया है ना, जो तुम्हें आइडिया इम्पोज करना है, या जो तुम्हें उस इंसान को बताना है कि तुम उसे इस तरह से फील कराओ कि वो आइडिया तुम्हारा है ही नहीं, वो उनका आइडिया है। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है पर बड़ा ही मुश्किल है। जैसे देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो तुम्हें किसी के साथ मूवी पे जाना है और वो इंसान लीस्ट इंटरेस्टेड है। अब तुमने कन्वर्सेशन इस तरह से करी, या तुमने वो एक एरिया वो कन्वर्सेशन का इस तरह से दिखाया कि अरे तुझे मूवी देखना नहीं पसंद है। जैसे उस इंसान को, दूसरे इंसान को तुम कह रहे हो तुझे मूवी देखना पसंद है, वो कह रही नहीं। अरे यार कैसे जाए, तू तो कह रही थी तुझे बड़ा अच्छा लगता है मूवी देखना, तू तो कह रहा था कि तुझे बड़ा अच्छा लगता है मूवी देखना, तुझे तो ये एक्टर बहुत अच्छा लगता है, अच्छा चलते हैं। तो तुमने इस तरह से वो पोर्ट्रे कर दिया कि हाँ वो आइडिया उसका है। अब वो ये सोचेगा कि हाँ यार मुझे पसंद तो है ये एक्टर, ये मूवी भी मुझे अच्छी लगती है, मैं मूवी देखता भी हूँ। चलो नहीं देखता वो अलग बात है, अगर मान लो तुम वो देखता है कि यार मैं मूवी देखता भी, मुझे मूवी पसंद भी, देखनी तुम्हें थी उसके साथ। अब वो इस तरह से एक इम्प्रोवाइज़ हो गया है कि अब लग रहा है कि दोनों का म्यूचुअल आइडिया था। और अगर तुम बहुत अच्छे प्रो हो इस मामले में तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला इतना मैनिपुलेट कर लेता है कि उसे लगता है कि आइडिया ही उसका था, दूसरे वाले इंसान का। तो इस तरह से मैनिपुलेटिव नहीं बनना है तुम्हें बस एक आइडिया जो वो है, और इम्पोज भी नहीं करना है। उसके तरीके होते हैं कि सामने वाले को ये भी फील ना हो कि वो मैनिपुलेटेड फील हो रहा है, या सामने वाले को ये भी ना लगे कि वो इम्पोज कर रहे हो तुम उस पर आइडियाज़। वो इस तरह से हेल्दी लगे कि हाँ, कि उसका भी म्यूचुअल एक पार्ट हो तुम्हारे आइडिया में। अगर तुम्हें मूवी जाना है, उसका भी मन हो मूवी जाने का, तो तुम उसे किस तरह से तुम उसे मैनेज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आखिरी पॉइंट कि ड्रामेटाइज योर आइडिया। अब ये क्या है कि देखो कई लोग होते हैं कि वो ना बहुत बड़ी बात बड़े ही सब्टल वे में कह जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं बड़ी छोटी बात का बात बटंगड़ बना देते हैं। जैसे मान लो कोई किसी के घर कोई इंसान आया, मान लो जैसे बड़ा सोसाइटी में बहुत चलता है कि किसी के दोस्त आ गए, 5-10 दोस्त बैठ गए, और वो कहता है कि 5-10 दोस्त आए थे, हम बैठ के चले गए, सिंपल बात। अब पड़ोस वाली एक दूसरी आंटी ये कह दे, मुझे पता है यार उसके घर तो 5-10 लड़के आए थे, उसमें से 2 लड़कियां भी थी, ये भी था वो भी था, तो तुम्हारे घर वालों की इमेज खराब हो गई तुम्हारे उनके सामने। ये दूसरा पॉइंट है। मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूँ, तुम्हारा जो आइडिया है ना वो इस तरह से लगे, जैसे मान लो कि किसी सामने वाले इंसान ने कोई फ़ोन लिया, या उसने कोई अचीव कराया कुछ, जो भी चीज़ उसने, जैसे मान लो उसका एग्ज़ाम में नंबर अच्छा है। 2 तरीके हैं, तुम उसे कैसे ग्रीट कर सकते हो। पहला कि यार कॉन्ग्रेचुलेशन, कहते यार तेरे इतने अच्छे नंबर आ गए, मतलब उसकी एक्साइटमेंट, तुम्हारी जो एक्साइटमेंट है उसकी खुशी में इतना दिखे कि हाँ सामने वाला लगे कि यार कितना खुश हो रहा है, उसे ये लगने लग जाए यार मेरी खुशी में ये मेरे साथ था तो ये खुश है। तो एक वो
कनेक्टिविटी या एक वो फीलिंग आती है कि हाँ यार ये इंसान मेरी खुशी में कितना खुश है। तो वो चीज़ मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कि बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ड्रामेटाइज़ योर आइडिया, और उसे लगना चाहिए सामने वाले इंसान को कि हाँ यार इसका आइडिया और मेरा आइडिया बड़ा मैच करता है, हम कनेक्टेड है। तो यही 6-7 पॉइंट है, 6 पॉइंट है मेनली तुम्हारे लिए। जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगे तुम उसे एक्वायर करना, जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं होंगे तुम उसे अवॉइड कर सकते हो। थैंक यू।